सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मागा लाइब्रेरी। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एपिसोड फर्स्ट। तो दोस्तों, इसका नाम द इन्फिनिट इरांड है। तो दोस्तों, हमारे एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से। दोस्तों, जो हमारा वेटर होता है वो दो लोगों के लिए खाना लाता है जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। फिर दोस्तों, जो हमारा रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है उसका नाम जाओ के होता है। फिर जो हमारा जो ब्लैक कोट वाला जो लड़की का हस्बैंड होता है वो बोलता है कि वाह, तुम्हारे यहाँ का जो खाना है बहुत अच्छा है। फिर दोस्तों, ये लड़की बोलती है कि आपके यहाँ के खाने का स्वाद मिलना कठिन है, आपके यहाँ के खाने की बुकिंग हमने बहुत महीने पहले दी है। फिर दोस्तों, जो झाओके होता है वो बोलता है कि आपके लिए खाना बनाना हमारे लिए गर्व की बात है। फिर दोस्तों, जो ये लड़की होती है बोलती है सच में। फिर दोस्तों, जो ब्लैक कोट में लड़की का जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि इस खाने का ऐसा स्वाद है, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। फिर ये जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं ये सब खाना खा लूंगी। फिर दोस्तों, जो हमारा झाओके होता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके बनाए खाने की तारीफ हो रही थी। फिर दोस्तों, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो खाना खा के जा रहे होते हैं। फिर जो इस लड़की का जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि कितना अच्छा था रात का खाना, एक और बार रिजर्व करेंगे। उसकी वाइफ बोलती है ओके। फिर दोस्तों, जो हमारा झाओके होता है वो बोलता है कि आदर और सम्मान के साथ ही एक ग्राहक भी चला गया। फिर दोस्तों, जो हमारा झाओके होता है वो देखता है कि अचानक से बिजली चली जाती है और जो हमारा झाओके होता है उसे कोने में एक बॉक्स दिखाई देता है। फिर दोस्तों, जो हमारा झाओके है वो बॉक्स को हाथ में ले लेता है और बोलता है कि ये तो चमक रहा है। अचानक से बहुत तेज रोशनी आती है और झाओको को अपने अंदर संभाल लेती है। फिर हमारा झाओको बोलता है कि मोहर चमक रही है। फिर दोस्तों, जो हमारा झाओके है वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। वो अपने आप से बोलता है कि ये कौन सी चीज है। उसे अलग अलग चीजें दिख रही होती है, जैसे कि बेल्ट से मार खाना और थप्पड़ पड़ना। फिर देखते ही देखते जो हमारा झाओके है वो उसके अंदर जाने लगता है। फिर एकदम जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या ये एक सपना है। फिर वहाँ पर झाओके को कुछ और लोग दिखते हैं। वो सब झाओके को देख के बोलते हैं अरे दोस्त तुम। फिर जो हमारा झाओके जो है वो बोलता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर हमारा जो झाओके होता है वो बोलता है तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ हूँ। फिर जो ये हमारी लड़की होती है वो बोलती है तुम्हें भी कुछ नहीं पता, हम में से किसी को भी कुछ नहीं पता कि हम लोग यहाँ कैसे आए। दोस्तों, जो ये हमारा झाओके है उसके लिए ये चीज बहुत डरावनी है। दोस्तों, जो हमारा झाओके है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं यहाँ कैसे आया। दोस्तों, जो हमारा झाओके है वो अपने साथ में एक मोहर लाता है। फिर दोस्तों, जो हमारा झाओके है उसे लोग बोल रहे होते हैं कि तुम भी यहाँ मोहर कहाँ से ले आए। फिर दोस्तों, जो हमारा झाओके है वो बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग यहाँ पर कैद हो। फिर दोस्तों, यहाँ पे एक अनजान बंदा आता है जिसको इनमें से कोई भी नहीं जानता है। फिर दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा चश्मे वाला लड़का होता है वो बोलता है आखिर तुम हो कौन, क्या ये सब तुम्हारी शरारत है। फिर दोस्तों, जो हमारा अनजान आदमी होता है वो बोलता है शांत हो जाओ दोस्तों, तुम सबके जीवन का आज बहुत जरूरी मोड़ है, तुम सबको तो खुश होना चाहिए। फिर दोस्तों, जो हमारा अनजान आदमी होता है वो बोलता है कि आप सबको एक पैकेज मिल गए हैं, जिसका मतलब है कि आपको एक नई पहचान मिल गई है। फिर दोस्तों, जो हमारा झाओके होता है वो बोलता है आप किस नई पहचान की बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों, जो हमारा अनजान आदमी है वो बोलता है कि पहचान का नाम है पोस्टमैन। सभी लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर दोस्तों, ये आदमी इन लोगों को बताता है कि तुम सबको अंतरिक्ष में जाकर एक मिशन पूरा करना है। ये आदमी बोलता है कि अगर तुमने इस मिशन को पूरा कर लिया तो तुम सब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार ले जा सकते हो। फिर दोस्तों, ये जो लड़का होता है वो बोलता है जरा रुको, सुंदर पुरस्कार आपका मतलब पैसे हैं। जो हमारा आदमी होता है वो बोलता है पैसे से भी कहीं ज्यादा सोने के सिक्के वगैरह। ये आदमी बोलता है पुरस्कार ऐसा होगा जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर दोस्तों, ये आदमी एग्जाम्पल देते हुए बोलता है कि अगर तुम एक सोने की ईंट मांगते हो तो वो $300 की है, तो सिर्फ तुम को एक ही बार मिलेगी। जो हमारा लड़का खुश हो रहा होता है वो बोलता है कि हाँ समझ गया, अब तो मैं अरबपति बनने वाला हूँ। फिर ये जो आदमी है वो बोलता है कि अगर तुम इस मिशन में फेल हुए तो तुम्हारे साथ कुछ भयानक भी हो सकता है। फिर सब बोलते हैं कि क्या भयानक हो सकता है। फिर ये आदमी बोलता है तुम सबकी मौत हो जाएगी। फिर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब डर जाते हैं। फिर दोस्तों, जो हमारा झाओके होता है वो बोलता है कि जिसमें से वो भूती आदमी निकला था उसका धुआं साफ हो गया है, इसका मतलब ये है कि इस मिशन को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। फिर ये लोग किसी और जगह पर आ जाते हैं और ये लड़की बोलती है मैं कहाँ हूँ। फिर दोस्तों, वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो बोलते हैं ये जगह हमें एक मैदान टाइप की लग रही है। फिर दोस्तों, उस मैदान में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। वो चीजें कुछ भूतिया टाइप की थी। फिर दोस्तों, जो हमारा चश्मे वाला लड़का होता है वो बोलता है सभी लोग घबराए नहीं, मुझे लगता है ये किसी की शरारत है। और ये लड़का बोलता है सब अपनी पीठ पीछे रहो। फिर दोस्तों, इन सब में जो लड़की होती है इस चश्मे वाले लड़के से बोलते हैं कि अगर मेरे पीठ के पीछे भूत होगा तो तुम बता देना। फिर अचानक से शांति का अभाव छा जाता है और ये लड़का बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना ये किसी की शरारत है। फिर दोस्तों, ये लड़का बोलता है कि मेरे को अपने सर पे कुछ चुपचुपा सा महसूस हो रहा है,
लेकिन आप लोग कुछ गलत मत समझना। फिर दोस्तों ये जो चश्मे वाला लड़का होता है इसके फेस का पूरा एक्सप्रेशन उड़ जाता है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इसने कुछ भूत देख लिया हो। फिर दोस्तों जो ये लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे भूत इसके चेहरे पर नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा फर्स्ट एपिसोड की जो समाप्ति होती है। अगर दोस्तों आपको इसका एपिसोड 2 देखना है तो मेरे को कमेंट करके सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।